हेलो गाइस, दिस इज मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 16। ये वर्कशीट 11 अगस्त 2021 के लिए है। आज हम क्लास 10 हिंदी की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं आज की वर्कशीट और देखते हैं आज क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रसिद्ध तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले महान क्रांतिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस के बारे में वर्णित पाठ नेताजी का चश्मा पर बात करेंगे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक स्टोरी लिखी गई है, एक पाठ है नेताजी का चश्मा, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, इस पाठ में लेखक प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी हैं। जो इस नेताजी का चश्मा पाठ है, इसके कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश जी। क्या आपको नहीं लगता कि नेताजी के बारे में बात हो उससे पहले लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेना चाहिए? तो सबसे पहले हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ें, उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे कहानीकार स्वयं प्रकाश जी के बारे में, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं हमारे लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में। हिंदी समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में। उनका बचपन राजस्थान में बीता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते थे और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। ठीक है, उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख हैं आएंगे अच्छे दिन, आदमी, जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, संज्ञान। ठीक है, तो ये उनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें कहानियां हैं जो इन्होंने लिखी हैं। 4 कहानियां मुख्य हैं, आएंगे अच्छे दिन, आदमी, जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा और संज्ञान। बीच में विनय और ईंधन उनके चर्चित उपन्यास हैं। ठीक है, तो उनके 2 चर्चित उपन्यास हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। वो कौन से हैं? विनय और ईंधन। उन्हें पहले सम्मान बनमाली सम्मान राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी हिंदी है। इन्होंने तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों के साथ आगत शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी स्टोरी के बारे में। एक बात याद रखना, आपने यहाँ पे पढ़ा है वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े हैं। ठीक है मतलब अभी भी हैं। आगे देखते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। ठीक है, जिस जगह की स्टोरी की बात हो रही है वहां पर एक ही बाजार था और कुछ ही पक्के मकान थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा हॉल। ओपन एयर सिनेमा हॉल मतलब जैसे आजकल सिनेमा हॉल होते हैं वैसे नहीं, ओपन एयर खुले हुए, और एक ठो नगर पालिका थी। ठीक है, एक ठो नगर पालिका थी। ये ठो जो है ये गलत नहीं है, लैंग्वेज है। नगर पालिका थी तो वह कुछ कुछ करती भी रहती थी। जैसे आजकल नगर पालिका क्या करती है? सड़कें बनाती है, नालियां बनवाती है, नालियां साफ करवाती। उस टाइम की नगर पालिका क्या करती थी? कभी कुछ सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। ये सारे काम कौन कर रहा था उस टाइम? नगर पालिका। इसी नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके
बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यानी कि नेताजी का जो चश्मा है ये एक्चुअल में सुभाष चंद्र बोस के बारे में ना होके उनकी एक जो प्रतिमा यानी मूर्ति जो लगवाई गई है बाजार में उसके बारे में है। ठीक है, तो ये है एक छोटी सी स्टोरी जो हमने पढ़ लिया है। एक गद्यांश है जो कि आपकी ही पाठ्य पुस्तक का है और ये पठित गद्यांश है। इसको पढ़ने के बाद इस पर आधारित जो भी प्रश्न है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद के आधार पर निम्नवत प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपके प्रश्न है, पहला प्रश्न है स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। तीसरा प्रश्न है हालदार साहब को किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। और चौथा प्रश्न है गद्यांश के अनुसार नगरपालिका के क्या कार्य होते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाया था। तो ये तो हो गए आपके सभी 5 प्रश्न और उनके उत्तरों की बात करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं गतिविधि। आज आपको 2 एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी फर्स्ट, अनुच्छेद में आपने बातचीत के दौरान नेताजी के दिए हुए नारे के बारे में जाना है। इसी प्रकार उनके द्वारा दिए गए नारों का पता लगाइए और उन्हें यहाँ लिखिए। तो उन्होंने कुछ और नारे दिए होंगे, उसका पता लगा के यहाँ पर आपको लिखना है। गतिविधि 2 यानी एक्टिविटी 2, जिस प्रकार गद्यांश में एक नगरपालिका के बारे में वर्णन किया गया उसी प्रकार आप 80 से 100 शब्दों में अपने कस्बे या गांव का वर्णन कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन तो आप अपनी चॉइस से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इन 5 प्रश्नों के उत्तर। तो आज का पहला प्रश्न है स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाएं हैं आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा और संज्ञान। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। उत्तर है नेताजी का प्रसिद्ध नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हालदार साहब को किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। उत्तर है हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। और चौथा क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पर आपको नगर पालिका के कार्य नहीं लिखने हैं, गद्यांश में जो नगर पालिका के कार्य बताए गए हैं वो लिखने हैं। तो गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के कार्य देख लेते हैं। उत्तर है पक्की सड़क करवाना या बनवाना, यहाँ पे इसको काट के आप बनवाना भी कर सकते हो, पक्की सड़क बनवाना। ठीक है, तो पक्की सड़क बनवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना। तो ये काम जो है ये उस समय नगर पालिका के हुआ करते थे। ठीक है, ये अभी के नगर पालिका की बात नहीं हो रही है, याद रखना। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाया था। नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड तथा प्रशासनिक अधिकारी ने मिलकर नगर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। तो ये है हमारे आज के सभी 5 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।